जय हिंद दोस्तों, मैं उलक सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का बायोलॉजी सॉल्यूशन जैव प्रक्रम सब्जेक्टिव। ठीक है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। पहले में क्या है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं यानी पढ़ते हैं, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जीव के शरीर में कुछ क्रिया हमेशा चलती रहती है, जैसे कि श्वसन, पोषण, परिवहन इत्यादि। ठीक है, चाहे वह कोई कार्य करता हो या नहीं करता हो। यदि हम सो रहे हैं या बैठे हैं तब भी यह अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है कि रख रखाव, यानी जो चीज़ जैसी है वैसे ही रूप में बनाए रखना। ठीक है, तो वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं वो जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, अगला क्या है कि भोजन क्या है। वे सभी पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में जाने के बाद शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत करता है, फिर वृद्धि, विकास तथा जैविक क्रियाओं का संचालन करता है तथा जीवों के शरीर में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती है, उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है और हमारे शरीर में वृद्धि भी होती है। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। चौथा नंबर में क्या है कि पोषण किसे कहते हैं। जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व भोजन से ही प्राप्त होते हैं। अब आपको ज्ञात है कि अलग अलग भोजन से हमें अलग अलग पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। फिर क्या है कि सजीवों के शरीर का निर्माण, वृद्धि, विकास तथा विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए लवण तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसी क्रिया को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि पोषण कितने प्रकार के हैं और वे कौन कौन से होते हैं। तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन सा है। पहला क्या है कि स्वपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वे जो भोजन बनाते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, तो इसलिए पेड़ पौधों को हम लोग स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है 2 नंबर में कि परपोषण। तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे हम लोग दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे हम परपोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अर्थात मनुष्य, वो परपोषी होते हैं क्योंकि उनका भोजन दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, अब जैसे में परपोषण का उदाहरण क्या है कि जंतु तथा कवक परपोषण है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि स्वपोषण और परपोषण में अंतर क्या है। तो स्वपोषण और परपोषण में निम्नलिखित अंतर है। कौन कौन सा है। स्वपोषण का क्या है, यह केवल हरे पौधे में ही होता है। स्वपोषण जो होता है केवल हरे पौधे में होता है और इसके लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा जल की आवश्यकता होती है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है खाना बनाने के लिए। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश और जल की आवश्यकता होती है। तीसरे नंबर में क्या है कि इसमें भोजन की पाचन क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। और परपोषण की क्या है, जबकि यह सभी जंतुओं में होता है। ठीक है, और जबकि इसके लिए CO2 का प्रकाश तथा जल की आवश्यकता की आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अब मनुष्य में प्रकाश संश्लेषण थोड़ी ना होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जबकि इसमें भोजन की पाचन क्रिया बहुत ही आवश्यक है, तभी तो हम दोबारा भोजन कर सकेंगे। अगला क्या है कि विषम पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विषम पोषण जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण। ठीक है, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मृत पौधे तथा मृत जंतुओं में क्षयवान कार्बनिक पदार्थों से करते हैं। अब देखिए, जब पेड़ पौधे या जीव जंतु मर जाते हैं तो उनका शरीर कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है जिससे मृतजीवी अपना पोषण करते हैं। ठीक है, जैसे कि कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ इसी विधि के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसमें अपना भोजन मौजूद कार्बनिक पदार्थ से ही करते हैं। उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि गोलकृमि, अमरबेल, मलेरिया आदि। गोलकृमि जो है यह एक बिना हड्डी वाला जीव है। ठीक है, और अमरबेल जो है यह एक परजीवी है और दूसरे पेड़ों पर निर्भर लता है जो रस्सी की तरह बेर, साल, करिंदे आदि जैसे वृक्षों पर फैली रहती हैं। ठीक है, मलेरिया जो है मच्छर के द्वारा होता है और यह भी परजीवी होता है। क्योंकि ये दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है प्राणी संपोषण।
वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव्य के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं, जैसे कि अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि। ठीक है, तो ये सब जंतुएं अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करते हैं ठोस या द्रव्य के रूप में, तो उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।